दोस्तों आज के वीडियो में हम सीलिंग फैन के साथ कैपेसिटर का कनेक्शन करने वाले। तो इसके अंदर से यहाँ पे 3 वायर बाहर आ चुका है। तो इसमें कॉमन कौन सा है, रनिंग का कौन सा है, स्टार्टिंग का कौन सा है, तो इस वायर को किस तरह से पहचानेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर है, इससे हम पहचानेंगे और इस कैपेसिटर का कनेक्शन इसके साथ करेंगे। तो किस तरह से काम होता है, किस तरह से पहचानना है, तो आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीमीटर को आपको सेट करना है 2000 ओम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको सेट कर देना है। थोड़ा क्लियर करवाता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको 2000 पे इसको सेट करवाना है। तो यहाँ पे हमने इसको 2000 पे कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीमीटर से एक वायर को पकड़ना है। तो एक वायर को हम लेंगे रेड वाला, ठीक है। तो एक रेड वाला वायर को लेंगे और उसके बाद एक ब्लैक वायर लेंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं इसको और एक को लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बता रहा है 252 251 यहाँ पे बता रहा है ओम। तो इसको आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। कहा तो यहाँ आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस वायर को छोड़ देते हैं, इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे देखिए ये कितना बता रहा है, 214 215 यहाँ पे बता रहा है। इसको भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रेड वायर को हम छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोनों भी ब्लैक वायर को यहाँ पे पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बता रहा है, 266 बता रहा है। इसको भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों वायर में से एक वायर हमारा रनिंग वाइंडिंग का है, एक वायर हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और उसके बाद इन दोनों वायर के साथ आपको यहाँ पे कैपेसिटर का कनेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको कैपेसिटर लगाने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों वायर को छोड़ के जो वायर बची है हमारी रेड कलर की, वो हमारी कॉमन वायर है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। तो रेड कलर की वायर हमारे यहाँ पे कॉमन है, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस वायर के साथ क्या करना है, जो कॉमन वायर है उसको हम यहाँ पे एक सप्लाई देंगे, ठीक है। कौन सा भी सप्लाई देंगे, फेज या न्यूट्रल का। तो यहाँ पे एक वायर का सप्लाई हो गया। अभी इन दोनों वायर में से हमें यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग को यहाँ पे एक सप्लाई देना है। तो इसमें रनिंग वाइंडिंग कौन सी है और यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है, तो इसे किस तरह से पहचानना है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताएंगे इन दोनों वायर में से। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी वापस से यहाँ पे एक ब्लैक वायर को पकड़ेंगे और जो रेड वायर है उसको यहाँ पे पकड़ेंगे और इन दोनों को यहाँ पे हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है 252 251 यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, नहीं तो कहाँ पे आप उसको नोट डाउन करके लो। इसके बाद इस वायर को छोड़ देते हैं और जो दूसरा वाला ब्लैक वायर है उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना बता रहा है, तो 215 बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लैक वायर हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर है और ये वाली वायर हमारे यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग की है, ठीक है। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और दूसरी वाली जो ब्लैक वायर थी उसका रेजिस्टेंस थोड़ा यहाँ पे कम था। तो यहाँ पे 251 बता रहा है, तो ये वायर हमारे यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग की है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, मार्किंग करके रखो इस वायर को। और इस वायर को यहाँ पे आपको मेन सप्लाई देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको कैपेसिटर लगाते हैं। दोनों ब्लैक वायर के साथ हमें यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है, क्योंकि इन दोनों वायर का यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। और ये वायर हमारे यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग का है, ब्लैक वाला, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि उसको हमें यहाँ पे सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको कैपेसिटर को लगाते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले इस वायर को यहाँ पे मैं लगाता हूँ, जो हमारा टर्मिनल है उसमें यहाँ पे लगा के लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सबसे नीचे वाले टर्मिनल में इसको लगाता हूँ। इसमें एक वायर हमारा रनिंग वाइंडिंग का है और एक वायर हमारा कैपेसिटर का है। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं नीचे और इसका जो स्क्रू है उसे भी यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है उसका भी यहाँ पे मैं वायर लगा देता हूँ टर्मिनल में, यहाँ पे जो सेंटर वाला टर्मिनल है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसका भी जो स्क्रू है उसे भी यहाँ पे फटाफट टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं कॉमन वायर को सबसे ऊपर, स्क्रू को फटाफट टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मेन सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल वायर का कॉमन के साथ, ठीक है। तो इस वायर को यहाँ पे लगा दिया, इसका भी स्क्रू यहाँ पे फटाफट टाइट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फेज का कनेक्शन करेंगे सबसे नीचे, जहाँ पे हमने रनिंग वाइंडिंग का और कैपेसिटर का वायर जोड़ा है एक साथ। तो वहाँ पे हमें फेज का कनेक्शन करना है, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे हम फेज का वायर जोड़ रहे हैं और इस कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपका फ़ैन एकदम सीधा घूमेगा, इसमें उल्टा वगैरह कुछ घूमता नहीं है। मल्टीमीटर से चेक करवाने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे एक बार चेक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा फ़ैन एकदम सीधा घूमेगा वन टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मेन सप्लाई में जोड़ दिया। अब इसको पकड़ते हैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से और दोनों वायर को यहाँ पे हाथ में लेते हैं।
स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे हमारा सीलिंग फैन किस डायरेक्शन में घूम रहा है यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे हमारा सीलिंग फैन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे जो हमने कनेक्शन किया एकदम सही है। तो इस तरह से कनेक्शन करके आप वन टाइम में ही अपने सीलिंग फैन को सीधा घुमा सकते हो। यही मल्टीमीटर का फ़ायदा होता है चेक करवाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आप कनेक्शन कर लो, इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं है, एकदम बराबर है। तो आज के लिए इतने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।